हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एसबी क्लासेस में। आज आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस के बारे में, इंग्लिश में सेंटेंस के बारे में। ये बहुत छोटी चीज़ है। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में समझाएंगे। सेंटेंस देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल है, सी इज अ क्यूट गर्ल, है ना। यू आर अ हैंडसम बॉय, आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसमें ये है, ठीक है। सी इज अ क्यूट गर्ल, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। सी इज अ क्यूट गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। यू आर अ हैंडसम बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, है ना। उसके बाद आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये भी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये भी एक सेंटेंस है। अगर इसको ऑर्डर में नहीं रखें तो ये सेंटेंस का मतलब गड़बड़ हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। ये सीखने के लिए पहले हमें सेंटेंस का फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे बनता है। इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए, जो ये हमने बनाया हुआ है। क्यूट गर्ल पहले नहीं लिख सकते, उसके बाद इज बाद में लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। क्यूट गर्ल पहले लिख दें, फिर सी लिखे, फिर इज, ऐसा नहीं है। सी इज अ क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल इज अ, सी नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से सेंटेंस बनता है, जैसे ये बना हुआ है, सी इज अ क्यूट गर्ल, एक ऑर्डर में होता है वो, ठीक है, एक ऑर्डर में होता है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। सारा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। देखिए डेफिनेशन क्या बनता है इस एग्जांपल से देख के। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक बढ़िया मतलब देता है, मीनिंग बताता है हमें। इसका हिंदी में अर्थ है शब्दों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्रम में प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रयुक्त करता है, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा कलेक्शन जो एक निश्चित क्रम में प्रयुक्त हो, निश्चित क्रम में रहे, सीरियल में रहे, और उससे प्रयुक्त होकर सबसे जुड़ के एक बढ़िया सा अर्थ देता हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण अर्थ देता हो, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स या काइंड्स एक ही होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के आगे देखते हैं। सेंटेंसेस के प्रकार, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं मेनली, ये मेनली होते हैं वो कितने टाइप के, 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सेंटेंसेस, 5 टाइप्स के, 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव किसे कहते हैं, कथनात्मक वाक्य, जो हम बोलते हैं, जैसे कोई कथन निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। निगेटिव को, असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव और निगेटिव में। अफर्मेटिव को क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक, और निगेटिव को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव वाक्य, आई डू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। अफर्मेटिव, आई कैन गो नाउ, है ना, यू कैन गो नाउ, ऐसा करके, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है, 2 टाइप होते हैं, ठीक है। ऐसे असर्टिव असर्शन करता है, जो हमें कोई चीज़ कबूलवाता है, जैसे कोई भी चीज़ हो, या तो कबूल करोगे या तो नकारोगे, दोनों चीज़ जो आता है वो किस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में आता है। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, वो इंट्रोगेटिव में आता है। इंट्रोगेटिव वर्ड, इसमें WH वर्ड रहेगा, हैव यू डू दिस वर्क, है ना, ऐसे कल के क्वेश्चन जो आएगा, ये है इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव, जिसमें आदेश सूचक होता है, ओपन द डोर, शट द डोर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा लंबी उम्र तक जिए, ऐसा कोई सेंटेंस है तो वो हो जाएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा रहेगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे वाओ, आई ओन द मैच, आई ओन द वर्ल्ड कप, अब की बार हमने क्या किया, वर्ल्ड कप जीत लिया ना इंडिया ने, ठीक है। वो इस तरह से ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनता है। वाओ, हाउ वंडरफुल दिस कप इज, है ना, ऐसे करके। तो ये सब चीजें जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। देखिए अब इसमें देखते हैं, हम पहला सेंटेंस देखते हैं। इसके विस्तृत में जो सारा पूरा विस्तृत वर्णन है असर्टिव सेंटेंस का, बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य, देखिए, ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, जो किसी स्टेटमेंट को व्यक्त करता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंसेस। एक ऐसा सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट को व्यक्त करता है उसे सेंटेंस कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहला क्या है, वो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में क्या होता है, मोहन इज ऑनेस्ट, इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें नो, नेवर, नॉट नहीं आता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और WH नहीं आए, वो सब भी ना आए ताकि इंट्रोगेटिव ना बनने पाए। मोहन इज ऑनेस्ट, सी इज ब्यूटीफुल, तो ये सारा जिसमें निगेटिव नहीं आया है तो उसे अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, निगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट जरूर आएगा। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो जिसमें नहीं आएगा या नॉट आएगा उसमें क्या कहेंगे, वो निगेटिव है। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, यहाँ पर क्या है, मोहन ऑनेस्ट है, उसमें ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दे रहा है, सही है, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, तो ये स्टेटमेंट है जो निगेटिव नहीं है, उसमें ब्यूटीफुल है, मतलब ठीक है।
इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको लिख देते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? वो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई ऐसा वाक्य जो ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। इसमें दो टाइप कैटेगरी किया गया, जबरदस्ती किया गया है। एक यस या नो वाला किया गया, एक WH जिसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे आ गया वाट, वेयर, हु, ये सब आए, है ना, बहुत आसान है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इसमें जो है व्हाट क्या है, ये इसका की पॉइंट व्हाट आ गया। हुज, अब देखा हुज बुक इज दिस, ये किसका किताब है। और व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसी से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका टैग लाइन होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चन मार्क का ही सबसे रोल है ना, क्वेश्चन मार्क ही सब कुछ होता है। और इसमें यस नो क्वेश्चन वाला कौन सा होता है? जब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो कोई चीज़। हेल्पिंग वर्ब मतलब जान रहे हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू अगर सेंटेंस उससे शुरू होता है तो हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। जब WH वर्ड से शुरू होगा तो उसे WH क्वेश्चन कहेंगे। यस नो क्वेश्चन जब उससे शुरू होते हैं, क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। इज सी ब्यूटीफुल, क्या वो ब्यूटीफुल है, क्या ये ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं अब। ठीक है, वो इसके आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेश, जैसे किसी को आदेश करें या रिक्वेस्ट करें या किसी को एडवाइस दें, ऐसा कुछ देंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे देखिए कि जिस वाक्य से आज्ञा हो, अनुरोध हो या सलाह का भाव प्रकट हो, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहते हैं? आदेशवाचक सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हमें एक ग्लास वाटर ले आके दीजिए, है ना, ले आइए। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, बहुत आदर सम्मान करिए। आजकल इसकी बहुत कमी दिख रही है सभी चीज़ों में, ना, सभी लोगों में, सभी बच्चों में, इसलिए आप लोग रिस्पेक्ट जरूर करिए अपने पेरेंट्स की। ठीक है, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है, उसके आगे देखते हैं वो। देखिए अब इसके आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य ऐसे होते हैं जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा का बोध होता है, उसे कहते हैं आशीर्वाद सूचक, इच्छा सूचक वाक्य, है ना। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर्स और विश जो इच्छाएं होती है वो इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसमें प्रार्थना है कि ईश्वर करे कि तुम बहुत लंबी उम्र जियो। इसका ये है मे यू फेल, तुम फेल हो जाओ। हम इच्छा करते हैं भगवान से कि तुम फेल हो जाओ। ये इसका सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे करके इसमें प्रार्थना है, इसमें श्राप है। ठीक है, इस तरह से हम आगे सेंटेंस आखिरी समझते हैं। ऑप्टेटिव ये कौन सा सेंटेंस था? ये था चौथा, है ना। इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिसने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसमें प्रसन्नता, दुख, अभिव्यक्ति जो हमारी भावनाएं है वही निकलेंगी बाहर। आश्चर्य, घृणा, जैसे किसी से देख के घृणा हो, ऐसे करके, है ना। जैसे ब्रेवो, यू वी हैव वॉन द मैच, शाबाश हम लोग मैच जीत गए, तो ऐसा करके जो भाव आता है उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, फी डू नॉट गेम्बल, छी तुम जुआ मत खेलो, है ना। ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस तरह से सारे सेंटेंस सारे पूरे होते हैं। आपको हमने 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।